अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुबह बख़ैर। प्यारे बच्चों, जमात दहम के उर्दू निसाब से पिछले लेक्चर में हमने हिस्सा नज़म से 5वीं गज़ल मोइन एहसन जज़्बी साहब की देखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह गज़ल तो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाअल्लाह आज हम इस गज़ल की सरगर्मी को मुकम्मल करते हैं, देखेंगे, मिलकर हल करते हैं। तो बच्चों, एक बात मैं कहती चलूँ कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिन मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो बच्चों, हम जब कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारे मसाइल का हल नज़र आता है। तो आए हम सरगर्मी को मुकम्मल करने के लिए कोशिश करेंगे। जी, मोइन एहसन जज़्बी हमने ये गज़ल पढ़ चुके हैं। आइए आज हम इसके सरगर्मियों को मुकम्मल करेंगे। तो बेटा, यहाँ पर जो मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं तो आपके लिए लाजमी है कि आप इसे भी पढ़ें, समझें, याद करें, ताकि आपको ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ाने में सहूलत हो सके। तो यहाँ सबसे पहली सरगर्मी के मुताबिक दिया गया है कि गज़ल का बग़ौर मुताला करके ज़ैल की सरगर्मी को हिदायत के मुताबिक हल कीजिए, जिसमें से पहला सवाल आपके लिए है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जज़्बी की हैसियत लिखना है आपको। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जज़्बी किस हैसियत से मशहूर थे या किस हैसियत से खिदमत अंजाम देते थे, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, हमने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम कोई नज़म, गज़ल या कोई नसरी हिस्सा पढ़ें तो हमें जान पहचान या पहली बात पढ़ना लाजमी है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी उसके हवाले से भी सवालात आ सकते हैं। अब यहाँ सवाल आया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जज़्बी की हैसियत लिखिए। तो इसका जवाब हम इस गज़ल में दिए गए जान पहचान की मदद से हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोइन एहसन जज़्बी का नाम लिखते हैं, फिर उनकी पैदाइश के बारे में लिखेंगे, यानी उनकी पैदाइश की तारीख़ लिखेंगे। उसके बाद हम हवाला देते हुए लिखेंगे कि वो MA होने के बाद मुलाज़मत की गर्ज से मुख्तलिफ़ शहरों में घूमते रहे, फिर बाद में वो शोबा उर्दू की हैसियत से, उस्ताद की हैसियत से मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वाबस्ता हो गए, खिदमत के लिए वाबस्ता हो गए। तो बात समझ ये आती है कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहैसियत मौलवी या बहैसियत उस्ताद खिदमत अंजाम देते थे। यहाँ ये जवाब हमारा बन सकता है। तो आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, शायर के ज़िंदगी को ना समझने का सबब बयान कीजिए। शायर के ज़िंदगी को ना समझने का क्या सबब हो सकता है, ये हमको देखना है। शायर दरअसल, आपको सुनना है यहाँ पर कि शायर दरअसल ज़िंदगी की हकीकत से वाकिफ़ नहीं था, ज़माने के सर्दोगम और नशे व फराज को नहीं जानता था, इसलिए ज़िंदगी के लिए हमेशा चेष्टा साबित हुई और वो इसकी हकीकत को कभी समझ ही नहीं सका। इतना आपने लिखना है। हाँ, तो अब अगला सवाल है हमारे लिए, शायर के डूबने का मंज़र अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। शायर किस तरह से डूबा, वो मंज़र आपको बताना है अपने लफ्ज़ों में। आपने समझ चुके हैं शेर के ज़रिए, तो आपको बताना होगा कि किस तरह से शायर डूबा। तब वो साहिल से ज़्यादा दूर नहीं था, यानी वो किनारे पर ही डूबा। और मज़े की बात यह है कि उस वक्त ना हवाएं तेज़ थी और ना ही दरिया में तलातुम था। वो बच सकता था, लेकिन बदकिस्मती से वो डूब गया। ये बात आप बता सकते हैं, अपने अल्फाज के ज़रिए भी यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे कि हमने शेर नंबर 2 में हमने देखा था, ना खुदा बेखुद फ़िज़ा खामोश साकित मौजे आप, और हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए। यहाँ पर हमने बताया था आपको तशरीह में, उन बातों का हवाला लेते हुए या उन बातों को जहन में रखते हुए आप अपने तौर पर जवाब बता सकते हैं, बना सकते हैं कि बदकिस्मती हमारी बदकिस्मत या बदनसीबी नहीं तो और क्या है कि हम डूबे तो भी साहिल के करीब ही डूबे या साहिल से थोड़ी दूरी पर डूबे। हालांकि उस वक्त ना मनजदार थी, ना ही कोई मौज हरकत में थी, या बहुत ज़्यादा तलातुम भी नहीं था, ना ही फ़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा तेज़ थी या हवाएं तेज़ थी, और ना ही ना खुदा जो है बेखुद हुआ था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी वक्त की या किस्मत की ये थी कि शायर को डुबो दिया गया।
इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला सवाल, गज़ल के इस्तिआरे का शेर नकल करके मुस्तामिनों और मुस्तालहु को निशान ज़द करना है आपको। चलिए मैं आपको इशारा दे दूँ, इस गज़ल के तीसरे शेर की तरफ हम बढ़ेंगे। इस्तिआरे वाला जो शेर है वो नकल करना है, जिसमें से तीसरा शेर है बेटा, हाँ तीसरा शेर बनेगा यहाँ पर, आइएगा। वो हवाएं, वो घटाएं, वो फ़िज़ा, वो उसकी याद, हम भी मज़राब अलम से साज़ दिल छेड़ा किए। ये वाला जो शेर है ये इस्तिआरे का शेर कहलाएगा। इस्तिआरे के शेर की वजह ये है कि इसमें जो चीज़ें बताई गई है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मज़राब अलम, ठीक है, और साज़ दिल, मज़राब अलम और साज़ दिल। अब मज़राब अलम और साज़ दिल ये दोनों क्या है, मज़राब अलम में मज़राब मुस्तामिनु है, जबकि अलम मुस्तालहु है। साज़ दिल में साज़ मुस्तामिनु और दिल मुस्तालहु है। ये दो चीज़ें इसमें रहेगी। हमने इस्तिआरे की मुफस्सल तारीफ़ भी देखा, इस्तिआरे की ये अज्जा को भी देखा है पिछली सनतें देखते वक्त। पिछले जब हमने लेक्चर में सनतों के बारे में पढ़ा था, उस वक्त हमने सनतें इस्तिआरा मुकम्मल तरीक़े से देख चुके हैं। इंशाल्लाह आपको इसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो यहाँ पर वो हवाएं, वो घटाएं, वो फ़िज़ा, वो उसकी याद, हम भी मज़राब अलम से साज़ दिल छेड़ा किए। तो मुस्ताल लिया हुआ है, इस्तिआरे वाला शेर बनेगा ये। तो हम अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर एक शेर रह गया था, एक सवाल रह गया था। वो सवाल यूँ है कि शायर की दास्तान हयात के दो तज़ादात को आपको बयान करना है। शायर की दास्तान हयात के दो तज़ादात कौन से हो सकते हैं, ये आपको बयान करना है। तो हम इसका जवाब चौथे शेर के हवाले से लिख सकते हैं। चौथा शेर था, मुख्तसर ये है हमारी दास्तान ज़िंदगी, एक सुकून दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किए। यहाँ पर मैंने आपको उस वक्त तशरीह करते वक्त बताया था कि सुकून दिल की एक ऐसी दौलत है जो किसी फ़कीर को भी हासिल हो जाए तो वो ख़ुद को बादशाह समझने लगता है। हम किसी के ताल्लुक़ से हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ बंदा बहुत ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा है, यानी कि उसके पास हर चीज़ मौजूद है, उसका घर बार अच्छा है, उसके दौलत है, या बहुत ज़्यादा रईस व कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसको दिल का सुकून मैसर है भी कि नहीं। इसलिए सुकून दिल का होना बहुत ज़रूरी है। हर शख्स अपनी सोच और फ़िक्र की मुनासिबत से सुकून दिल ढूंढता है, जैसे शायर को भी सुकून दिल की तलाश है। अब हम एक बात बताते चलें आपको कि सुकून इंसान किसी भी चीज़ में ढूंढ सकता है। कभी दोस्तों में सुकून तलाश करता है, तो कभी अगर कोई अदबी बंदा है, यानी कि अदब से ताल्लुक़ है उसका, तो अदबी तस्कीन के लिए कुछ लिखता रहता है अपने ज़ौक़ की तस्कीन की खातिर। कोई खेल खेल करके, यानी कि कोई सरगर्मी करके अपने आप को सुकून पहुंचाता है, या कोई सोशल वर्क करके, समाजी खदमात करके अपने दिल को सुकून पहुंचाता है। मतलब हर एक की नोयत सुकून हासिल करने की मुख्तलिफ होती है। दौलत नसीब हो या ना हो, दिल का सुकून नसीब होना बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए यहाँ पर शायर के हिसाब से अगर हम देखें तो उसे दौलत नसीब ना हो सकी, इसलिए वो बड़ा गमनाक लहज़े में कहता है कि हमारी ज़िंदगी की दास्तान बस इतनी सी है कि हम उम्र भर सुकून के लिए तड़पते रहे, लेकिन सुकून हासिल नहीं हुआ। तो आगे हम देखेंगे अगला जो सवाल है, शायर की ज़िंदगी गुजारने के अंदाज़ को बयान कीजिए। तो हम यूँ बता सकते कि शायर ने ज़माने के सर्द गर्म को चखे हैं और नशे व फराज से गुज़रते हुए, गिरते पड़ते संभलते हुए अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे उसने गुजारी है। एक वो जो शेर है कि काट दी यूँ हमने जज्बी राह मंजिल काट दी, गिर पड़े हर गाम पर संभला किए। मक्ता वाला जो शेर है, हम उसके हवाले से, उसकी तशरीह के हवाले से यहाँ पर शायर की ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े को बता सकते हैं। उसमें ये बता सकते हैं कि हर इंसान की अपनी एक मंजिल होती है, ज़िंदगी पाने तक वो तगोदो करता रहता है। बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो फ़ौरी तौर पर मंजिल को पा लेते हैं, लेकिन बाज़ लोगों का ज़िंदगी का सफ़र जल्दी ख़त्म होता ही नहीं है। मंजिल को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं, फिर भी वो मंजिल पाने से महरूम हो जाते हैं। शायर एक बुलंद हौसला, बाहिम्मत, आली हिम्मत शख्स है। वो कहता है कि जब भी हमने गिरते पड़ते, बचते संभलते, किसी न किसी तरह राह मंजिल काट दी और अपनी मंजिल पर जा पहुँचे हैं।
अगला सवाल है, गज़ल के हवाले से जज़्बी की शायरी के ख़ास वस्फ़ यानी हज़न आमेज़ गनायत पर रोशनी डालना है आपको। तो आए देखें कि यहाँ पर शायरी के हवाले से देखना है कि इस गज़ल के हर शेर का लहजा धीमा और तरन्नुम रेज़ है, धीमा है। मतलब हम जो भी शेर पढ़ते हैं बहुत पुरसुकून अंदाज में, धीमे अंदाज में, तरन्नुम के साथ पढ़ा जा सकता है। हर शेर में हुस्न आमेज़ गनायत पाई जाती है। अच्छा, फिर अब और एक बात ये भी है इसमें कि जब भी हम शेर की तशरीह करते हैं, किसी भी शेर की, इस गज़ल के किसी भी शेर की जब हम तशरीह करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दुख की झलक तरन्नुम के साथ नज़र आती है। मतलब जैसे कि कोई दुख भरा गीत है, दुख भरी दास्तान है, लेकिन उसे मुतरन्नुम अंदाज में अगर सुनाया जाता है तो दिल पर बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से वो असर करने लगता है। ठीक इसी तरह हज़न के माने यहाँ पे हुज़न के माने होते हैं गम के, जबकि गनायत के माने गुनगुनाने के हैं, नगमे के होते हैं। तो यहाँ एक लतीफ़ सा एहसास गुदगुदाता है। जैसे कि यहाँ जो शेर है इनकी ही गज़ल का दूसरा शेर, ना खुदा बेखुद फ़िज़ा खामोश साकित मौजियाब, और हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए। मतलब बहुत सुकून के साथ वो अपने डूबने की दास्तान को बता रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं। इसमें कोई तड़प हमको ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन शिद्दत है इसमें तड़प की भी, जिसको महसूस करना है। आए आगे हम बढ़ते हैं। अपने पसंदीदा शेर की तशरीह अपने लफ्ज़ों में कीजिए। अब ये पसंदीदा शेर आपके जो भी है आप उसकी तशरीह अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई भी शेर आपको पसंद आ सकता है, लेकिन अगर हम देखते हैं इस गज़ल को तो इस गज़ल का हासिल गज़ल ये वाला शेर हो सकता है जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा था कि ना खुदा बेखुद फ़िज़ा खामोश साकित मौजियाब, और हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए। ये वाले शेर को आप पसंद कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ बताई गई है वो दर्द है, तड़प है, कसक है, लेकिन उसके बाद भी नगमगी है, इसमें गनायत है, इसमें हुस्न होने के बाद भी धीमापन है, तरन्नुम है और एहसास लुत्फ़ है। सब कुछ इस शेर में हमको नज़र आता है। इस हिसाब से हम इसे पसंदीदगी ज़ाहिर कर सकते हैं इस शेर के साथ। आइए हम देखते हैं गज़ल के रदीफ़ और ख़ाफ़ियों की फ़हरिस्त बनाना है हमने। तो रदीफ़ और ख़ाफ़ियों के एतबार से हम रदीफ़ के लिए देखते हैं। रदीफ़ इसमें बनेंगे किए, आखिरी जो लफ्ज़ होता है ना उसको हम, जो ख़ाफ़िए के बाद आता है तो उसको हम कहेंगे किए। जैसे कि हमारी इस गज़ल में है रदीफ़। रदीफ़ इस नज़म में जो बनता है वो है किए। ठीक है, जैसे यहाँ पे है घबराया किए, समझा किए, किए डूबा किए, किए, ये जो है ये सब रदीफ़ कहलाएगा। जबकि ख़ाफ़िया इसमें बनेगा घबराया। ख़ाफ़िया क्या बनेगा? घबराया, इसके साथ समझा, फिर डूबा, छेड़ा, तड़पा, संभला, ये सब ख़ाफ़िए बनेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं ख़ाफ़िए के लिए रदीफ़ मैं बता रही हूँ। रदीफ़ वे किए, ठीक है, किए, जबकि ख़ाफ़िया में बनेगा ख़ाफ़िए में है संभला। ये जिस तरह से है ना पूरे। उसके बाद हम देखेंगे डूबा, डूबा या तड़पा वगैरह जो भी है, ये सारे के सारे आपके ख़ाफ़िए बन जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब हम इधर देखते हैं शब की खाका मुकम्मल करना है। शब की खाका, शब की खाके में यहाँ पर दिया गया है शेरी मजमुए, मोइन एहसन जज़्बी के शेरी मजमुए और अवार्ड के नाम लिखने हैं आपको। मोइन एहसन जज़्बी के शेरी मजमुए और अवार्ड। तो शेरी मजमुए कौन कौन से होंगे यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर बताती चलूँ। यहाँ पर होगा फ़रोज़ा, पहला शेरी मजमुआ क्या है इसका? फ़रोज़ा, फ़रोज़ा। उसके बाद है सुखन मुख्तसर, सुखन फिर हुआ सुखन मुख्तसर। जबकि हम देखते हैं अगला जो बनेगा गुदाज़ शब। अगला क्या है शेरी मजमुआ इनका? गुदाज़ शब। ठीक है, गुदाज़ शब लिखिएगा इधर।
गुदाज़ शब बनेगा यहाँ पर अगला। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो है यहाँ पर फिर बताया गया अवार्ड के बारे में। अवार्ड देखना है हमने यहाँ पर अवार्ड के बारे में। अवार्ड इनके दो अलग अलग है, जिसमें से एक है इक़बाल सम्मान। पहला क्या लिखेंगे हम यहाँ, इक़बाल सम्मान, इक़बाल सम्मान, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं गालिब अवार्ड, फिर हम देखेंगे गालिब अवार्ड। ये दो अवार्ड आपको लिखने पड़ेंगे, उनके अवार्ड के नाम है गालिब अवार्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनका जो अगला सवाल है, इनका अगले सवाल में है हिदायत के मुताबिक अमल करना है आपको। जैसे ऐसा मिसरा लिखिए जिसमें हम मानी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ऐसा मिसरा लिखिए जिसमें हम मानी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कि फ़िज़ा खामोश, फ़िज़ा खामोश, जिसमें हमानी अल्फाज में देखिए खामोश है। उसके बाद क्या आएगा, साकीत, साकीत मौजियाब। ये जो लफ्ज़ है ना बेटा, ये सब फ़िज़ा खामोश हो या साकीत हो, दोनों के एक ही माने हैं, एक ही माने होंगे। फिर बाद में अगला सवाल आपका बनता है यहाँ पर। अगले सवाल के मुताबिक देखिए, वो मिसरा जिसमें दुख की दास्तान बयान की गई है। ऐसा मिसरा लिखना है जिसमें दुख की दास्तान बयान की गई है, तो हम लिख सकते हैं वो भी मज़राब अलम से साज़ दिल छेड़ा किए। इसी शेर के आखिरी वाले या मिसरे सानी को आप लिख सकते हैं। ये जो अभी हमने शेर, ये वो हवाएं वो घटाएं वो फ़िज़ा वो उसकी याद, ये वाला जो शेर है उसका मिसरे सानी आप लिख लीजिएगा, जिसमें दास्तान दुख की बयान की गई है कि हम भी मज़राब अलम से साज़ दिल छेड़ा किए। उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। ऐसा मिसरा लिखिए जिसमें सुकून के लिए मुसलसल परेशान रहे, मुसलसल परेशान रहे। तो हम देखते हैं आखिरी जो मख्ता है हमारा, मख्ते में हम देख सकते हैं कि गिर पड़े हर गाम पर संभला किए। मतलब उन्होंने सुकून के लिए बहुत कोशिशें की, तगदो की, इस मिसरे के ज़रिए हमको मालूम पड़ता है। एक और बात समझने वाली ये है कि इसमें सिर्फ आपको मिसरा लिखना है, शेर नहीं लिखना है, तो यहाँ हम मिसरे सानी लिखेंगे। आखिरी जो सवाल है वो है मिसरा लिखिए जिसमें गिरने संभलने का तस्करा है। वो वाला मिसरा लिखना है आपको जिसमें हमें गिरने संभलने का तस्करा, जो अभी मैंने आपको बताया वो ये है, गिरने संभलने का तस्करा इस मिसरे के ज़रिए हमको मालूम पड़ता है। जबकि मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, माफ़ी चाहती हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ कि वो मिसरा लिखिए जिसमें सुकून के लिए शायर मुसलसल परेशान रहा। वो मिसरा क्या है कि एक सुकून दिल की खातिर उम्र भर तड़पा की। ये वाला जो उससे पहले के शेर में है, मुख्तसर ये है हमारी दास्तान ज़िंदगी, ये वाले शेर का मिसरे सानी लिखेंगे, एक सुकून दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किए, ये वाला सिर्फ मिसरा लिख देंगे। जबकि हमारा जो अगला सवाल है वो मिसरा लिखना है जिसमें गिरने संभलने का जिक्र हुआ। तब हम इसका जवाब ये बनाएंगे कि गिर पड़े हर गाम पर संभला किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मशक़ी सरगर्मी यहाँ मुकम्मल होती है। आप तमाम इसे अपनी मशक़ी बयाज़ में तहरीर कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं अगले लेक्चर में कोई नई सरगर्मी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।